प्रणाम साथियों, मैं योगी अरुणानंद मुनि आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी कुशल मंगल हैं। साथियों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं ऋषिकेश के प्रसिद्ध स्वामी श्री शिवानंद जी द्वारा लिखी हुई एक कहानी, जो साधकों के जीवन में बहुत ज़रूरी है, साधना करने वालों का मार्गदर्शन करती है। स्वामी जी ने लिखा है कि हिमालय में एक साधु साधना करते थे जिनका नाम स्वर्णकेश था। वो देखने में बहुत ही आकर्षक, बहुत ही सुंदर और बहुत ही तेजस्वी थे। उनका नाम स्वर्णकेश इसलिए था क्योंकि उनके जो बाल थे उनमें सोने जैसी चमक थी। एक दिन उन साधु ने सोचा, अभी हिमालय में साधना करते करते बहुत टाइम गुजर गया है, क्यों ना धरती पर जाकर लोगों का कल्याण किया जाए, थोड़ा समय वहाँ बिताया जाए। करुणा के वश वो नीचे आ गए और ज़मीनी भूभाग पर लोगों से मिलने लगे, जाने लगे। रास्ते में उनको एक ऐसी महिला मिली जिसका पुत्र बहुत बीमार था और उस महिला ने उनसे कहा, स्वामी जी, मेरे 6 पुत्र मर चुके हैं, यह भी शायद मरने की कगार पर है, आप इसे आशीर्वाद दें ताकि यह बचा रहे। स्वामी जी ने तुरंत अपना एक बाल सिर का तोड़ा और उस महिला को देते हुए कहा कि ये जो बाल है, ये जो केश है, इसको आप इस बच्चे के पास रख देना तो यह एकदम से स्वस्थ हो जाएगा। उस महिला ने वैसा ही किया और वह बच्चा स्वस्थ हो गया। उसके बाद यह जो खबर थी, यह जो सूचना थी, यह आग की तरह पूरे क्षेत्र में फैल गई, पूरे शहर में फैल गई। उसके बाद उन साधु के पास दूर दूर से लोग आने लगे, भीड़ लगने लगी। और इसी बीच में यह हुआ कि उनको अपनी साधना के लिए टाइम मिलना मुश्किल हो गया। लेकिन उन्होंने सोचा, चलो कोई बात नहीं, कल या परसों मुझे समय मिलेगा तो मैं ज़्यादा समय साधना में दूंगा। लेकिन उल्टा होने लगा, भीड़ बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती ही गई और हालत यह हो गई कि स्वामी जी को खाने पीने, सोने तक का समय मिलना दूभर हो गया। इसी बीच में जब लोगों को ये मालूम चला कि इनके बाल से उपचार होता है, जिसको ये अपना स्वर्णकेश दे दें वह व्यक्ति ठीक हो जाता है, तो लोगों का सब्र का बांध एक बार टूट गया और भीड़ ने उनके सारे बाल नोच लिए। इस दौरान स्वामी जी की मृत्यु हो गई। साथियों, कहानी झूठी है, लेकिन इसके अंदर जो संदेश दिया गया है वो बहुत ही सही दिया गया है। कहते हैं कि जो सिद्ध है वो प्रसिद्ध हो, कोई ज़रूरी नहीं है, और कोई प्रसिद्ध है वो सिद्ध हो, यह भी ज़रूरी नहीं है। लेकिन जब आप साधना के पथ पर आगे बढ़ते हैं, अपने मन का संयम करना शुरू करते हैं, एकाग्रता साधनी शुरू करते हैं, तो यह स्वाभाविक सी बात है कि आपके अंदर 3 इंद्रिय क्षमताएं पैदा होनी शुरू हो जाती हैं। आपकी वाणी का बल बढ़ जाता है, आपके अंदर दूसरों के रोग शोक दूर करने की शक्ति आ जाती है। लेकिन जब आप इस पथ पर ज़्यादा आगे जाते हैं तो प्रसिद्धि आपके पीछे पड़ती है और यह प्रसिद्धि जो आपकी सिद्धि है वो आपको लपेटे में ले लेती है। और आपका जो मुख्य काम है, अपने स्वरूप में रहना, अपनी साधना करना, वो कहीं ना कहीं छूटने लगता है और बेकार के लोगों की भीड़, झूठे लोगों की भीड़, स्वार्थी लोगों की भीड़ आपको घेर कर रखती है। और अगर उस समय आपको अहंकार हो जाए, उस समय आपका दंभ बढ़ जाए, तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा कष्टदायक स्थिति हो जाती है। तो साथियों, अगर आप साधना पथ पर आगे बढ़ रहे हैं, सिद्धियों के प्रदर्शन से बचें, चमत्कारिक प्रदर्शनों से बचें। अगर आपके पास कोई ऐसी विभूति है तो लोगों को रिझाने से बचें। उनको देना ही है तो सत्य का ज्ञान दें, सच्ची भक्ति दें, सच्चा ज्ञान दें, ताकि लोगों का कल्याण हो सके। ये साधकों के लिए वीडियो है। साथियों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आपको ऐसे और भी वीडियोस प्राप्त होते रहें। मैं आपके मंगल की कामना करता हूँ। प्रणाम।